मैं जो कहूँ मेरे पर बीती, मैं जो कहूँ मेरे पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती। काल की मछली काल में रहती, काल की मछली काल में रहती, काल की मछली काल में रहती, काल की मछली काल में रहती। वीर सोचो उन्हीं पर बीती, वीर सोचो उन्हीं पर बीती, वीर सोचो उन्हीं पर बीती। मछली तालाबों में रहती है। धीरे धीरे जब तालाबों का पानी कम होने लगा, स्वर्ग से बारिश नहीं हुई तो पानी कम होने लगा। धीरे धीरे उस पर कितनी नहीं बीती होती है। हम कहते हैं हमारे ऊपर देखो, हमारी देखो, संसार में देखो कैसे कैसे दुखी है संसार। भगवान ने हमको हाथ पाँव दिया, स्वस्थ बनाया है, फिर भी हम रो रहे हैं। अरे कर्म करें तो हम अपना ही दुख देखते हैं, तो मछलियों पर क्या बीतती होगी। इसे कहते हैं मैं जो कहूँ मेरे पर बीती, मैं जो कहूँ मेरे पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती। श्री रामचंद्र अवध के राजा, श्री रामचंद्र अवध के राजा, श्री रामचंद्र अवध के राजा,
रामचंद्र अवध के राजा सीता हरण हुई उन पर बीती 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 मैं जो कहूँ मेरे पर बीती मैं जो कहूँ मेरे पर बीती एक दिना सब ही पर बीती एक दीना सब ही पर बीती परम पिता परमात्मा राम जी का रूप लेकर के आए। अवध के राजा बने पर सीता जी का हरण हुआ। वो चाहते थे उसी समय रावण को मार सकते थे, सीता जी को ला सकते थे, क्योंकि भगवान तो सामर्थ्यवान है ना। पर बैठो कितने भी बलवान होकर तुमको शत्रु नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भगवान ने करके दिखाया है। गीता में जो राम कृष्ण जी ने कहा है वही राम जी ने द्वापर युग में करके दिखाया। मानव सत्ता लेकर के संसार में कैसे जीना चाहिए। भगवान सामर्थ्यवान के उनको दुखड़े नहीं छोड़ा। हम तो साधारण पर प्राणी है, हमको दुख लगे तो इसमें सहन करना चाहिए। फिर कहते हैं सूर्य चंद्र दिन रात तेरा राजा 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 ग्रहण लग्यो नहीं पर बीती ग्रहण लगो उन्हीं पर बीती ग्रहण लग्यो नहीं पर बीती ग्रहण लगो उन्हीं पर बीती द्रौपदी के 5 पति थे 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 हरण हुई उन पर बीती तीर हरण हुई उन पर बीती हरण हुई उन पर बीती तीर हरण हुए उन पर बीती ज्ञानी रावण लंका के राजा 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 लंका जली उन्हीं पर बीती 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 एक दिना सब ही पर बीती एक दीना सब ही पर बीती राजा हरिश्चंद्र दानी राजा राजा हरिश्चंद्र दानी राजा राज लूटो उन्हीं पर बीती राज लूटो उन्हीं पर बीती एक दिना सब ही पर बीती एक दीना सब ही पर बीती मैं जो कहूँ मेरे पर बीती मैं जो कहूँ
मेरे पर बीती। एक दीना सब ही पर बीते। एक दीना सब ही पर बीती। मेरा है सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। जिसका हूँ कि ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। किसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। जिसका हूँ कि ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। जिसका हूँ कि झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। हे भगवान प्रभु चरणों में लगा दोगे तो क्या होगा। हे भगवान चरणों में लगा दोगे तो क्या होगा। इस प्रकार राजा को वैराग्य हुआ। राजा समझ गया महाराज संसार में कोई किसी का नहीं है। आप मुझे, अब मैंने सब माया ममता त्याग दी है। भगवान को प्राप्त कराने वाली, संसार के रिश्तों को तोड़ने वाली, भगवान से जोड़ने वाली जो कथा आप सुना रहे महाराज, वो कथा मुझे सुनाइए, क्योंकि बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा सुनने में। तो जब राजा परीक्षित बड़ा मग्न हुआ, कहता है महाराज संसारिक बातें छोड़ो, भगवान के चरणों में मेरी मति लग जावे, ऐसा प्रसंग सुनाइए। तो भगवान की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक पहला विवाह हो गया। कल आपने श्रवण किया भगवान का विवाह भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ हो गया। जबकि रुक्मणी के भैया ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना निश्चित किया। वहां शिशुपाल बारात लेकर के आया। यहाँ रुक्मणी जी मंदिर में गई, भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। शिशुपाल को पता चला कि यह मेरे मामा का लड़का, क्योंकि भगवान की बुआ का ही लड़का है शिशुपाल भी और पांडव भी, तो इसलिए मेरे मामा का लड़का मेरी होने वाली पत्नी को ले गया, मैं क्या करूं। तो अब बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, चेली देश का राजा है, अब राजा के ही साथ ऐसा हो जाए, क्या करे, अब कैसे जाऊं। तो डोली जो पालकी लाई थी रुक्मणी के लिए, उसी डोली में बैठ करके चला गया। अब जैसे ही अपने शहर के नजदीक पहुंचा तो जोर जोर से रोने लगा। शिशुपाल की बहनों ने देख आवाज सुनी कि बारात आ गई है, और जैसे ही पालकी के नजदीक जावे, अब अंदर से तो बाहर दिखे, बाहर से अंदर न दिखे। तो वो देखता है बहन आएंगे, मेरी क्या इज्जत होगी, मेरे इष्ट मित्र आए हैं, वो क्या कर मेरी इज्जत करेंगे, जोर जोर से रोने लगा। तो बहनें समझती हमारी भाभी को अपनी मायके की ज्यादा याद आ रही है। जैसे ही पर्दा हटाया तो भाभी तो है नहीं, भैया ही रो रहा है जोर जोर से, भैया क्या हुआ, भाभी कहाँ गई। अरे भाभी को वो पाखंडी जो है वो छलिया कृष्ण चोर के ले गया, लेकिन उस कृष्ण को मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान को गाली देने लगा नित्य। तो इस प्रकार शिशुपाल का विवाह हुआ नहीं। भगवान के रुक्मणी के साथ जो विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं ना, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि 8 विवाह के प्रकार बताए हैं। इसमें सबसे उत्तम विवाह होता है जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। जो हम लोग सब विवाह कराते हैं, संकल्प भी आता है कि ब्रह्म विधि नाम विवाह से, ब्रह्म की विधि से विवाह कर रहा हूँ। अब ब्रह्म विवाह क्या होता है, समान गोत्र प्रवर में माता पिता की आज्ञा से अग्नि, देव और गुरु की सन्निधि में हर्षपूर्वक जो अपनी कन्या का विवाह करता है, वर के हाथ में वर्ण करता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह के द्वारा देने वाला लेने वाला दोनों का कुल का तारण हो जाता है। संकल्प जब कन्यादान का संकल्प कराते हैं ना पिता, तो क्या कहते हैं वहां पर, मम समस्त पितृणाम ब्रह्मलोक अवाप्ति कामनया ब्रह्म विधि नाम अयम कन्याया कन्यादानम च करिष्ये। माने मेरे समस्त कुल में जितने भी पितर हैं उनकी सदगति के लिए, क्योंकि कन्यादान करने से देव ऋण पितृ ऋण मुक्त हो जाता है। नरक में गए हुए पितर भी स्वर्ग चले जाते हैं अगर विधि पूर्वक कन्यादान किया जाए गोत्र प्रवर को देख करके। तो इसलिए ब्रह्म विवाह में जो विवाह किया जाता है वह दोनों पक्षों को लाभ देने वाला होता है, और उसमें हर्षपूर्वक मंत्रोच्चार पूर्वक विधि विधान से किया जाता है। लेने वाला देने वाला दोनों का उद्धार हो जाता है इस विधि से विवाह करने वाला। दूसरा देव विवाह जो देवताओं के बीच में होता है। तीसरा कहते हैं प्रजापत्य विवाह। माने जो बचपन के मित्र थे, बचपन के मित्र हैं, उन्होंने बचपन में ही मित्रता
हुई तो संकल्प कर लिया भैया मेरा नाती होगा या मेरा लड़का होगा, तेरी लड़की होगी तो तू और मैं समदा समधी बन जाएंगे। प्रजापत्य विवाह कहते हैं। एक विवाह कहते हैं वीर्य शुल्का आर्ष विवाह। जैसे राम जी का हुआ, संकल्प हुआ, संकल्प किया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता को वरण करेगा, राम जी का हुआ। और द्रौपदी का हुआ, जो मत्स्य की भेद छे आंख को भेदेगा उसी के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। पांचवा होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की 4 विवाहों की तो बड़ी मान्यता है, और 4 विवाह, पंचम विवाह गंधर्व विवाह, जिसको न उत्तम बनाया गया है न अधम कहा गया है, मध्यम विवाह है। गंधर्व विवाह माने जिसमें जाति और कुल का कोई श्रेष्ठ जो है विचार नहीं किया जाता, जो मन पड़े उसी के गले में माला डाल दे, उसको कहते हैं गांधर्व विवाह। जैसे चलन को नाम जयमाला। जयमाला का अर्थ क्या है? हमारे जयमाला बहुत चलती है पैसा, तो हमारे वहाँ जयमाला नहीं। जयमाला वही नाम ही जयमाला है, जो जीत का जीता है वही माला डालेगा। अब वह जीता थोड़ी, हमारे वहाँ लड़ाई कहाँ होती है कन्या के लिए। जयमाला ब्याह हुआ जो न हो, जयमाला होनी चाहिए। चलो, तो जयमाला करने से धर्म नष्ट हो जाता है। क्या होता है संक्षिप्त विधि से इसमें कहते हैं, देखो विवाह का एक नाम है पाणी ग्रहण, कहते ना पाणी ग्रहण। तो पिता अपनी कन्या का पाणी माने हाथ वर को ग्रहण कराता है। व्रत रह करके कलश में देवता होते हैं ब्रह्मा आदि के सामने, अग्नि के सामने, अपने कुल के आचार्य के, गुरु के, माता पिता के सामने, समस्त इष्ट मित्रों के सामने वो व्रत रह करके अपनी कन्या का दान करके वो अपनी कन्या का अंगूठा वर को देता है। लेकिन जयमाला में क्यों है? दुल्हन के भी जयमाला। अब जयमाला में मतार बाप कोई न हो ना, बर पल्ली स्टेज में जा रहा हूँ, तल बटे चेला फोटो चक्कर में चेरी अंगूठ दे बर पल्ली खींचा जाओगे, खींचना नहीं ना, खींचना नहीं ना वीडियो बर होता है स्टेज में। अब स्टेज में कन्या को बुलाने के लिए, ऊपर को पकड़ने के लिए हाथ पहले पकड़ लेता है। जब बर ने पहले ही हाथ पकड़ लिया, फिर माता पिता का व्रत रख करके हाथ देने का क्या मतलब होता है? हुआ नहीं हुआ? तो फिर पाणी ग्रहण, फिर वो कन्यादान। तो बर ने जब अपने आप स्वीकार कर लिया, अंगूठा वो फोटो चक्कर में अंगूठा पहली बर खींचा दिया, फिर बाद में ढकोसला जो माता बाबा ने व्रत कर फिर मंडप में अंगूठ दियो। अरे अंगूठ तो पहले पकड़ा जब मंच में, फिर मंडप में अंगूठे का क्या मतलब हुआ? तो इसलिए एक ये धर्म नष्ट हो जाता है। दूसरा, विवाह में जब 7 फेरे होते हैं तब वह कन्या अपने पिता को छोड़ करके जो है तब बर के कुल में जाती है। जब तक 7 फेरे न हो तब तक वो बारात दाहिनी बैठी रहती है ना, जब तक 7 फेरे पूर्ण नहीं होते। क्योंकि यावत सप्तपदी नैव तावत कन्या कुमारी का, जब तक 7 वचन नहीं हो जाते हैं तब तक वह कन्या कुमारी ही रहती है। तो 7 फेरों के बाद माएँ बैठाते हैं। जयमाला में पल्ली ही बहु बैठा देना, क्योंकि अभी तो वो किसी की लड़की है, किसी की पत्नी थोड़ी है वो। और कन्या को सदा दाएं भाग में बैठाया जाता है, क्योंकि जयमाला में पल्ली कन्या को बैठा देना। तो इस प्रकार बहुत जो है नियम उल्टे हो जाते हैं जयमाला में, इसलिए जयमाला न करना चाहिए। नहीं जयमाला पूर्व ब्याह कर, लास्ट में फोटो में अब जयमाला में ही हु कर ब्याह विधि नहीं गयो, फिर ब्याह का 3 दिन बैठे तय मैं हो गया कोर्ट केस चल गया, फिर फोटो में हंसबेर की करना। जब मैं जिंदगी हंसो ऐसा काम करो, जिंदगी कैसे हंसी? विधि पूर्वक विवाह आदि करो, जिंदगी अपने आप खुशी हो जाएगी। फोटो में ही होकर 3 दिन बैठे हो फोटो, फिर ए चाहो क्यों हो, अरे सलाह के बाद चल गए, अरे माता ने उन्होंने स्वराज में किफायत भी, एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो ऐसा काम करो कि प्रत्यक्ष मनुष्य हंसे, फोटो में हंसबेर क्यों होंगे, जिंदगी हंसे, ऐसा काम। कुल का नाश हो जाता है, कुल के पितृ नरक में जाते हैं। जब माता पिता स्वेच्छा पूर्वक कन्या का हाथ वर को दें, उसके बाद ही वर स्पर्श करने का अधिकारी है। वर्ण हो गया तब वो वस्तु उसकी है। तो इस प्रकार विवाह का प्रकार बताया। भगवान ने राक्षस विवाह किया, क्यों? क्योंकि रुक्मणी चाहती थी, रुक्मणी के भैया नहीं चाहते थे, तो रुक्मणी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान हरण करके लाए। विवाह द्वारिका में विधि पूर्वक हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ, रुक्मणी जी गर्भवती हुई, तो आए दिन जो है उत्सव होने लगे। जब उत्सव हुआ कि अब रुक्मणी भगवान कृष्ण पिता बनने वाले हैं, समय आने पर सुंदर मुहूर्त में एक बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ, साक्षात भगवान का अंशावतार, और कामदेव ही भगवान का पुत्र बन के आया। कल आपने कथा सुनी कि भगवान जब गोपियों के साथ राज कर रहे थे तो उस समय कामदेव लड़ने आया और संकल्प लिया,
महाराज मैं वचन देता हूँ अगर मेरे साथ युद्ध करो, मैं जीत गया तो जो मैं कहूंगा तुम वो करोगे, हार गया तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। भगवान जीत गए या हार गया तो कहा महाराज मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो आज वही कामदेव भगवान का पुत्र बन के आया। 10वां दिन हुआ, बड़ा उत्सव हो रहा है राज्य में, नामकरण की तैयारियां हो रही हैं, भंडारे लग रहे हैं, अनेक जगह तैयारियां चल रही हैं।